हसीब एक सीधा साधा किसान था, मेहनती और नेक नीयत वाला। गांव में चंद लोग हसद या जाती मुफाद के लिए इसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन मालदार के गोदाम से कीमती सामान गायब हुआ। गोदाम के बाहर हसीब की टोपी और जूते रख दिए गए ताकि पुलिस को लगे कि वो वहां मौजूद था। कुछ छोटे सबूत जैसे धूल के निशान, गोदाम के दरवाजे के करीब हसीब के फिंगरप्रिंट्स जैसी चीजें जल्दसाजी की। गांव में अफवाहें फैलाई, हसीब अक्सर तन्हा गोदाम के पास जाता है, शायद इसने किया हो। पुलिस ने झूठे सबूत देखकर हसीब को पूछगछ के लिए बुलाया। टोपी और जूते को हसीब का करार दे दिया गया। गोदाम के दरवाजे पर लगे धूल के निशान हसीब के जूते से मिलाए गए। चोर ने गवाह भी तैयार कर लिए जो झूठ बोलकर हसीब को गोदाम में मौजूद होने का बताएं। गांव के लोग भी अफवाहों की बुनियाद पर हसीब से दूर हो गए। इस झूठे इल्जाम के बायस हसीब जेल गया। सलसल ज़हनी दबाव और बीमारी और नाइंसाफी की वजह से हसीब चल बसा। दुनिया ने इसे बेगुनाह समझने या इंसाफ देने में नाकामी दिखाई और वो मर गया। कुछ दिनों बाद हसीब के केस में तहकीकात दोबारा शुरू हुई, क्योंकि असल चोर ने एक और चोरी की और छोटी छोटी गलतियां की जो पुलिस के नोटिस में आई। पुलिस ने असल जेल के रिकॉर्ड और हसीब के सबूत दोबारा जांचने का फैसला किया। टोपी, जूते और धूल के निशानात जो पहले हसीब के खिलाफ थे दोबारा माहिरीन के जरिए चेक किए गए। मालूम हुआ कि टोपी और जूते हसीब के नहीं थे। तहकीकात में पता चला कि चोर ने गवाहों को धमकी या रिश्वत देकर हसीब के खिलाफ बोलने पर मजबूर किया था, लेकिन वो इस वक्त जेल और बीमारी की वजह से इस फानी दुनिया से जा चुका था। पुलिस ने जब इसे सख्त सवाल किए, वो दबाव बर्दाश्त न कर सका। इसने माना कि पहली चोरी भी इसी ने की थी। इसने सबूत हसीब पर डाले थे, गवाहों को धमकी या पैसे देकर झूठ बुलवाया। हसीब अदालत में चोर के खिलाफ मुकम्मल शवाहिद पेश किए गए। जज के सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि पहली चोरी का असल मुजरिम यही था। झूठे सबूत इसने ही लगाए। जब गांव वालों को पता चला कि हसीब बेगुनाह था, सबके दिल टूट गए। मुकम्मल सबूतों और गवाहों के एतराफ और चोरियों की रिकॉर्ड के बाद जज ने चोर को सजाए मौत सुनाई। अदालती फैसले में लिखा गया कि चोर एक नेक दिल इंसान की मौत का जिम्मेदार है। इसने इंसाफ का रास्ता रोका, इसने मुआशरे में खौफ और नुकसान पैदा किया, इसने जानबूझकर बेगुनाह को कुर्बानी बनाया। चोर को सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। अपील का पूरा मौका दिया गया, लेकिन अपील रद्द हो गई। फांसी की तारीख मुकर्रर की गई। मुतल्लिका हुक्म ने सजाए मौत पर अमल किया। आवाम को इत्तला दी गई कि इंसाफ हो चुका है। चोर ने सामान लिया था, लेकिन इसकी जान गई। हसीब की जान गई थी, लेकिन इसकी बेगुनाही दुनिया और आखिरत दोनों में कायम रही।